8 फरवरी का दिन और आज के दिन पाकिस्तानी अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे और इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट कर सकेंगे। सुबह 8 बजे पोलिंग का वक्त शुरू हुआ जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हमने पिछले कई सालों में इलेक्शंस को कवर किया, लेकिन इस दफ़ा हमने ये देखा कि लाहौर में बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे सुबह ही लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 128 में और यहाँ पे सुबह शहबाज शरीफ भी आए, उनका भी वोट यहीं पे था, उन्होंने वोट कास्ट किया। नवाज शरीफ का वोट भी यहीं पे है। उसके साथ साथ आप अभी भी देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो आ रहे हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, मर्द हैं और नौजवान हैं। आते हैं, वो आके अपनी वहाँ से पर्ची बनवाते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं, पोलिंग बूथ अपना ढूंढते हैं, नाम ढूंढते हैं और वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। कि ऑब्जर्वर्स के तौर पे मीडिया और दीगर लोग भी, उनका भी आने जाने का सिलसिला जारी है। फिल वक्त हमें भी इजाज़त मिली थी अंदर जाने की और जाके ऑब्ज़र्व करने की। हमने जो डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस में हमने विज़िट किया और देखा, वहाँ पे ये देखा कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे थे जो बाहर से पर्ची बनवा के अंदर आते थे, लेकिन अंदर आके उनको कहा जाता था कि आपका यहाँ पे वोट नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ भी थी जिनके 1 या 2 मेंबर के वोट यहीं पे थे, जो कि कहते ये हैं, जिनके दावे ये थे कि हम साल से यहीं पे वोट कास्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अभी इस दफ़ा वोट कहीं और उनको ढूंढना पड़ रहा है। अभी भी मेरे आसपास पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वोटर्स जो हैं, कभी वो एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ पे जाते हैं, कभी दूसरे पोलिंग बूथ से तीसरे पे जाते हैं। तो ये सिलसिला जो है मुसलसल चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों का जो है बहस मुबाहिसा भी वोटर्स का हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं ये सिलसिला कार जो है, ये मसला काफ़ी सारे लोगों का चल रहा है जो काफ़ी घबराए भी हैं। और इस तरह से भी कुछ ऐसे सीन्स हमें देखने को मिले जहाँ पे वोटर्स जो थे वो फ्रस्ट्रेट हुए थे कि उनका वोट जो है उनको 10-10 चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो है उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है कि उन्होंने वोट कास्ट कहाँ करना है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे वोटर्स ऐसे थे जो इस चीज़ पे डिटर्मिंड थे कि हमने वोट कास्ट इन एनी केस करना है, अगर हमें प्रॉब्लम भी है तब भी हम वोट कास्ट करेंगे। तो वोटिंग का सिलसिला अभी भी चल रहा है, लेकिन जो वोटर्स हैं वो किसी भी पार्टी के हवाले से बात किए बग़ैर, बहुत सारे वोटर्स जो है वो ये कह रहे थे कि हमारे वोटिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, हमें लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो तस्वीर नहीं है। तो इस तरह के कुछ मामलात हैं जो हमें देखने को मिले हैं। ये पेशावर का अंदरून शहर का इलाका है। यहाँ पर सुबह से ही लोग थोड़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पेशावर के बाज़ इलाके जैसे वज़ीर बाग का इलाका है, वहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद पोलिंग टाइम शुरू होने से पहले ही मौजूद थी और वहाँ पर वो ये शिकायत भी कर रहे थे कि हम इतनी देर से यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पोलिंग का अमला मुकम्मल नहीं है, पोलिंग एजेंट्स भी नहीं थे और सामान भी वक्त पे नहीं पहुँचा था। इसके अलावा जब हम जंगी मोहल्ला में गए, वहाँ पे चूँकि वो अंदरून शहर का इलाका है, वहाँ पे लोग देर से जागते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कम और बेश थोड़ी तादाद में लोग आ रहे थे। यहाँ पर भी लोगों का रश किसी हद तक है। ख़वातीन भी यहाँ पर इलेक्शंस के लिए आ रही हैं, वोट डाल रही हैं। वहाँ पर सुबह सवेरे जो देखा गया है, वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स का ज़्यादा मसला था। किसी के पास शिनाख्ती कार्ड नहीं थे, तो किसी के पास उनके फॉर्म बे लेकर आए हुए थे कि उसी के तहत ही वो वहाँ पर पोलिंग एजेंट के तौर पर बैठ रहे थे। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी वहाँ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाकों का जिक्र करें तो वहाँ पर भी पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, लेकिन ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस में जो सूरत हाल देखी गई वो पूरे टाइम पे शुरू नहीं हुई। बाज़ बुजुर्ग ऐसे भी देखे गए जो ये कह रहे थे कि इनको चाहिए था कि 7 बजे शुरू करते ताकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ सकते।